एक खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला इंकशाफ, और ये रिपोर्ट अमेरिका की है। अमेरिका की रिपोर्ट इस्राएल की कारकर्दगी के बारे में चौंका रही है। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हां, एक खुफिया अमेरिकी सरकारी रिपोर्ट में चौंका देने वाला इंकशाफ किया गया है कि काबिज इस्राएली फौज ने गजा की पट्टी में इंसानी हुकूक के अमेरिकी कवानीन की सैकड़ों बार खुली खिलाफ वर्जी की है। सैकड़ों बार, हंड्रेड्स, मोर देन 100 टाइम्स, सैकड़ों बार खुली खिलाफ वर्जी की है, ओपन जिसको कहते हैं वायलेशन। मगर अब तक इस पर कोई एहतसाब नहीं किया गया, यानी इस पर कोई जवाब तलबी नहीं की गई, इस पर किसी का अकाउंटेबल नहीं बनाया गया। यह रिपोर्ट एक अमेरिकी हुकूमती निगरां इदारे ने तैयार की है, जिसके मुताबिक इन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात अमेरिकी महकमा खारजा की जिम्मेदारी है, जो कई बरसों तक चल सकती है। यानी इतनी ज्यादा खिलाफ वर्जियां हुई हैं इंसानी हुकूक की इस्राएल के जरिए कि उसकी जो तहकीकात होंगी तो कई बरसों तक चल सकती हैं। इतनी ज्यादा खिलाफ वर्जियां की हैं इस्राएल ने। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जबरदस्त तरीके से किया है, बेदरीग किया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, आपने नाम सुना होगा, उसके मुताबिक यह अपनी नौयत की पहली रिपोर्ट है जिसमें अमेरिकी महकमा खारजा के इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर ने यह एडमिट किया है, यह माना है कि काबिज इस्राएल ने, यानी जो ऑक्युपायर है, जिसने कब्जा कर रखा है इस्राएल ने जो फिलिस्तीन के बड़े हिस्से को कब्जा कर रखा है, काबिज इस्राएल ने गजा में ऐसे इक़दाम किए, ऐसे कदम उठाए, ऐसे वहां पर उसने कारस्तानियां अंजाम दी हैं जो अमेरिकी कानून लेही के खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं। और इस कानून के तहत अमेरिका किसी भी गैर मुल्की फौजी यूनिट को अमेरिका ऐसे इस्राएली फौजियों को अस्करी इमदाद नहीं दे सकता जो इंसानी हुकूक की संगीन पाबंदियों में मुलविस हैं। अब आप सोचिए जरा, यह अमेरिका का अपना कानून है कि अगर कोई भी देश, कोई भी मुल्क इस तरह की खिलाफ वर्जियां, ह्यूमन राइट्स का इस तरह का वायलेशन करेगा तो अमेरिका उस देश को, उस मुल्क को किसी भी तरह की फौजी मदद नहीं देगा, नहीं दे सकता। यह कानून अमेरिका का। लेकिन हो क्या रहा है आप सोचिए। मैं फिर बता रहा हूं कि गजा में इस्राएल ने ऐसे कदम उठाए, ऐसी कारस्तानियां अंजाम दी जो अमेरिकी कानून लेही की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं। और इस कानून के तहत क्या है? इस कानून के तहत यह है कि अमेरिका किसी भी गैर मुल्की फौजी यूनिट को, उसमें इस्राएल का भी नाम आ सकता है, कोई भी मुल्क को जो अमेरिका नहीं है, किसी भी गैर मुल्की फौजी यूनिट को अमेरिका ऐसे इस्राएली फौजियों को अस्करी इमदाद नहीं दे सकता जो इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलविस हों। कानून लेही वाज़ेह तौर पर ऐसे यूनिट्स को अमेरिकी इमदाद देने से रोकता है। ऐसे यूनिट को, जो फौजी यूनिट है, किसी भी गैर मुल्की फौजी का कोई यूनिट जिसने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया हो, उसको अमेरिका कोई भी फौजी मदद नहीं दे सकता। ठीक है ना? तो अब बात यहां पर यह है, इसके आगे क्या होगा? क्या अमेरिका इसकी तहकीकात करेगा? वाज़ेह तौर पर ऐसे यूनिट्स को अमेरिकी इमदाद देने से रोकता है जो मावराए अदालत कत्ल, अजियत यानी टॉर्चर या दीगर संगीन इंसानी जराइम में मुलविस हो। लेकिन इन तमाम दस्तावेजी शवाहिद यानी डॉक्यूमेंटरी प्रूफ के बावजूद अमेरिका ने काबिज इस्राएल की फौजी इमदाद रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो क्या इसे दोहरा रवैया अमेरिका का ना कहा जाए? और यह इंकशाफ भी कहां हो रहा है? खुद अमेरिका में। किस अखबार में यह खबर छपी है? अमेरिका के अखबार में खबर छपी है। और खबर के मुताबिक क्या है? किस मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी है? यह अमेरिका के ही अपने कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। दरअसल काबिज इस्राएल अमेरिका का सबसे बड़ा अस्करी इमदाद याफ्ता मुल्क है। यानी अमेरिका अगर किसी को सबसे ज्यादा फौजी यानी अस्करी मदद देता है, सबसे ज्यादा अगर फौजी या अस्करी मदद देता है, तो वो कौन सा मुल्क है? वो इस्राएल है। अमेरिका हर साल उसे तकरीबन $3.8 अरब की फौजी इमदाद फराहम करता है। $3.8 अरब, यानी तकरीबन $4 अरब हर साल, इतने की वो फौजी इमदाद फराहम करता है इस्राएल को। गजा में काबिज इस्राएल के हाथों होने वाली संगीन खिलाफ वर्जियों और इज्तिमाई कत्ल यानी ग्रुप मर्डर, इज्तिमाई कत्लेआम जिसे जेनोसाइड कहा जाता है, इज्तिमाई कत्लेआम के बावजूद यह इमदाद बिला रुकावट जारी है अमेरिका की तरफ से, जिसने अमेरिका के अपने कानूनी और इखलाकी दावों पर सवालात खड़े कर दिए।
रिपोर्ट में चंद नुमाया वाकयात का जिक्र भी किया गया, यानी कुछ खास खास ऐसे वाकयात हैं जिसका जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट छपी उसमें, यानी कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप देखिए रिपोर्ट कहां छपी, किस मुल्क में छपी, क्या छपी, किसके खिलाफ छपी, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इसके आगे क्या होगा। सहाफत को जो काम करना था उसने किया, इंतजामिया, कानून, कानूनी इदारे, क्या वो अपना काम करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? सवाल यहां पर यह है। उम्मीद है लोगों को अमेरिकी कानून से। रिपोर्ट में चंद नुमाया वाकयात का जिक्र किया गया है जिनमें अप्रैल 2024 में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 फलस्तीनी कारकुनों का कत्लेआम, इसका जिक्र है। और फरवरी 2024 में गजा शहर में इमदादी काफिलों के करीब 100 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत शामिल है। 100 से ज्यादा फलस्तीनी कहां पर? इमदादी काफिलों के करीब, जो हेल्प के लिए जो काफिले थे उसके आसपास, जहां पर वो लोग पहुंच रहे थे कि हमें मदद मिलेगी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनकी जानें चली गई, उनकी जानें ले ली गई। कि इमदादी काफिलों में करीब 100 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत, जिस तरह से उनको मारा गया। रिपोर्ट में अमेरिकी निजाम की इस पेचीदा ब्यूरोक्रेसी को भी उजागर किया गया है जो उन गैर मुल्की फौजी यूनिट्स के जराइम की जांच करती है जिन्हें अमेरिका से फौजी इमदाद मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक काबिज इसराइल को, काबिज यानी जिसने कब्जा कर रखा है, तो इसराइल ने, हम सब जानते हैं कि फलस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक काबिज इसराइल को इस निजाम में खुसूसी रियायत हासिल है जिसकी वजह से इसके खिलाफ किसी भी तहकीकात का अमल सुस्त, यानी तहकीकात के नाम पर कुछ अगर कदम उठाए भी जाते हैं तो काफी सुस्त रफ्तारी से, बहुत सुस्त रफ्तारी से, ढीला ढीला रवैये से, गैर शफाफ, यानी जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, खासतौर से जो इसराइल के खिलाफ को तहकीकात अगर होती भी है तो, और दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा पेचीदा बना दिया गया है। अमेरिकी महकमा खारजा के साबिक अफसर चार्ल्स ब्लाहा ने इस निजाम को गैर मौसर और खोखला करार देते हुए कहा है कि अमेरिका के पास काबिज इसराइल की दरिंदगी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं, प्रूव हैं, शवाहिद यानी प्रूव्स हैं, कहते हैं ना सबूत हैं, वाज़ेह सबूत हैं। इसके बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। रिपोर्ट में इस वाक़े का भी जिक्र है कि जिसमें 2022 में मगरबी किनारे के इलाके में एक फलस्तीनी निजात अमरीकी बुजुर्ग शहरी अमर अल असद को काबिज इसराइली फौजियों ने अजियत देकर, टॉर्चर देकर, इतना टॉर्चर दिया, इतनी उन्हें शदीद तकलीफ पहुंचाई कि उनकी मौत हो गई थी। इस वाक़े के बाद भी काबिज इसराइल ने मुतल्लिका फौजियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, यानी खुद इसराइल ने भी कोई कार्रवाई नहीं की अपने फौजियों के खिलाफ, जबकि जो बाइडेन इंतजामिया ने इसराइली मौके पर इत्मीनान जाहिर कर दिया। यह रिपोर्ट एक बार फिर उस तल हकीकत को उजागर करती है कि अमेरिका इंसानी हुकूक के नारों के बावजूद, यानी इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, ऐसे नारे तो बहुत आते हैं अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी इंस्टीट्यूशन की तरफ से सुनने को मिलेंगे अलग अलग मुल्कों में, लेकिन खुद जब अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो खिलाफ वर्जी करने वाले इसराइल और उसके फौजी यूनिट्स के खिलाफ कोई तहकीकात अभी शुरू तक नहीं हुई है। कुछ एक अगर शुरू हुई है तो काफी पेचीदा, काफी सुस्त रफ्तारी से। तो इसराइल को बैन-अ-क़वामी क़वानीन से बालातर हैसियत देने में बराबर का शरीक रहा है अमेरिका। यानी ऐसा लगता है कि बाकी तमाम कानून जो है वो तमाम मुल्कों के लिए तो है कि इसराइल के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बात का इंकिशाफ भी, इस बात का खुलासा भी खुद अमेरिका में ही हो रहा है, और अमेरिका ही जो जर्नलिज्म है, जो वहाँ के सहाफ़त है, जो वहाँ के अखबार है, जो वहाँ के जो जर्नलिज्म से जुड़े शोबे हैं वो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वॉशिंगटन पोस्ट पे इसकी खबर छपी है।